राधे राधे, जय माता दी सभी को। आज कुछ गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी दिन हो गए ना गाइडेंस लिए, चलो गाइडेंस लेते हैं। कोई क्षमा मांग रहा है आपसे या आप किसी से क्षमा मांग रहे हो। कोई माँ बगलामुखी को याद कर रहा है। हो सकता है माँ बगलामुखी से आपने कोई मन्नत मांगी हो या कोई आपसे भूल हुई है, गलती हुई है जिसकी आप क्षमा मांग रहे हो। जिससे भी गलती हुई है वो शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहा है। 3 कार्ड एक साथ मैच हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ निकल के आ गया है कोई माँ बगलामुखी से घर बैठे ही क्षमा मांग रहा है। कोई ना कोई गलती हुई है। जो भी आपने प्लान किया हुआ है वो गुप्त रखो, किसी से भी मत बताओ, क्योंकि नज़र लग जाती है। हाँ, ये पक्की बात है कि जब आपको कोई काम करने होते हैं तो पहले ही उसका ढिंढोरा मत पिटा करो, क्योंकि काम होता होता रुक जाता है। ये 100% पक्की बात है। किसी को यहाँ मांस मदिरा खाने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर राहु दशा चली हुई है और राहु दशा में ये चीज़ें वर्जित होती है। अगर आप ये खाते हो तो आप और भी ज़्यादा संकट में फंसते चले जाते हो। यहाँ किसी का ओरा पॉजिटिव है, दिव्य शक्तियाँ उसके साथ रहती है हर वक्त। गोल्डन कलर का ओरा है किसी का। यहाँ पे पूजा पाठ वाला बंदा हो सकता है कोई। किसी की सरकारी नौकरी लगने का वक्त आ चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने तैयारी की हुई है जिसकी की नौकरी लगने वाली है, ठीक है। किसी के दुश्मन दिनों दिन यहाँ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अपने दुश्मनों से रास्ता काटो, उनके आगे मत आओ, वरना आपका नुकसान हो सकता है। किसी को बार बार 333 दिखाई देता है, कहीं भी लिखा हुआ, गाड़ियों पे या कहीं भी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी तरफ चल के आ रही है। आपके स्वर्गदूत आपको प्यार और मदद कर रहे हैं, आपके दिल की बात सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। दूसरों की मदद करने के लिए बोल रहे हैं आपके पूर्वज, ये संकेत होता है इसका। धन, तरक्की, दोस्ती, अच्छा स्वास्थ्य आपकी तरफ आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी तरफ बरस रही है। दूसरा कार्ड फिर से निकल के आया, किसी की सरकारी जॉब 2026 में लगने वाली है। किसी की तरफ सच्चा प्यार आ रहा है चल के। किसी ने किसी से उधार लिया और अब उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। लड़ाई नहीं करनी, वक्त मांग लो। अगर आप किसी का कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो प्यार से वक्त मांग लो कि इतने वक्त में मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। कुछ लोग यहाँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और नज़र और बद्दुआ भी लगा रहे हैं। 2 कार्ड एक साथ निकले हैं, ये नज़र का और यहाँ पे निकल के आए कि कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं और नज़र लगाते हैं। अपनी नज़र उतरवा लो, ठीक है। कोई यहाँ पर कहता है आप सिर्फ मेरे प्यार हो। किसी प्यार करने वालों के बीच में गलत फहमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किसी ने गलत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, गलत बातें आप लोगों के बीच में डाली है और आप लोगों ने विश्वास भी किया है, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी बातें आपको बताई गई है वो बिल्कुल झूठ है, तो इसलिए ज़्यादा विश्वास मत किया करो हर किसी की बात पे, ठीक है। सारे दुख टेंशन ख़त्म करने का वक्त आ गया है। यहाँ किसी ने हनुमान बाबा से मन्नत मांगी थी अपनी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं भंडारा वगैरह जो भी आपने मांगी है, ध्वजा वगैरह चढ़ाऊँगा, तो उसका आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है, आपके दुख दूर हो चुके हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि हनुमान बाबा के मंदिर में जाके ये सारे काम करो। 2 कार्ड एक साथ लेती हूँ तभी आपकी मैच होगी सारी चीज़ें। जहाँ कोई
टेंशन में बैठ गया, गम में बैठ गया कि मेरा भाग्य बिगड़ चुका है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है जो चीज़ आज आपको नहीं मिल रही आगे चल के वो आपको दुख देती, इसलिए शायद वो चीज़ आपको नहीं दी गई। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका भाग्य खराब है। हो सकता है आज आप 2 मिनट के लिए रो लोगे कि मुझे ये नहीं मिले, लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आज 2 मिनट के लिए रो लोगे तो चलेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं रोना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी के घर में बच्चा आएगा, लंबे टाइम से कोई बच्चे का इंतज़ार कर रहा है, जो कि टूटे हुए परिवार को जोड़ने का काम करेगा। धन के रास्ते खुलेंगे उस बच्चे के आने के बाद, और उसके पिता की सरकारी नौकरी भी लगेगी। किसी के घर में 1 साल के अंदर अंदर बच्चा आएगा जो कि आप सबके लिए शुभ होगा। बहुत सारी चीज़ें उसके आने के बाद ठीक होती चली जाएगी। कोई दिन रात राधा रानी को याद करता है, जिसके इर्द गिर्द भी राधा रानी की पावर दिखती है। ठीक है, आपकी लाइफ में कन्हैया जैसा कोई बंदा आने वाला है जो कि आपने राधा रानी से मांगा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। प्रकृति से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, हरियाली में जाने के लिए बोला जा रहा है। पेड़ पौधों को पानी दो, पेड़ पौधों से जुड़ो, पेड़ पौधों से अपनी मन्नत बोलो, प्यार करो। आप भगवान के बच्चे हो, ये भाव दिल में आने लग जाएगा, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। जब आप पेड़ पौधों की हेल्प करते हो, पेड़ पौधों से बातें करते हो, जल देते हो और उनके पास बैठते हो, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि मेरा रूट चक्र खराब है, तो मुझे बताओ मुझे कौन सा स्टोन डालना चाहिए। ये चीज़ें मुझे एकदम से अब याद आई है। तो स्टोन से पहले आप अपना रूट चक्र धरती माँ से जुड़ के भी ठीक कर सकते हो। स्टोन आप डालोगे तो उससे भी आपका रूट चक्र ठीक होता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप किसी भी पार्क में जाके नंगे पैर घास पे चलो, जो ठंडी ठंडी होती है ना सुबह सुबह, उससे भी आपका रूट चक्र खराब जो हुआ है वो ठीक होने लग जाएगा। और रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रख के ही बैठा करो, इससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप मंत्र जाप करते हो तो एक हाथ आप अपना यहाँ नाभि से नीचे करना है और एक हाथ आपको यहाँ रख के पीछे बैक में थोड़ी देर तक कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। इससे भी आपका रूट चक्र ठीक होना शुरू हो जाता है। और इत्र भी आता है रूट चक्र का, तो आप इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट कलर के जो स्टोन होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके के मैं स्टोन डालती हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि जवाब ना देना भी बहुत बड़ा जवाब होता है। कई बार हमारा चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है, तो यहाँ चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, भगवान पर भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा अनबन बन रही हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब बिल्कुल चुप हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, दुनिया पर भरोसा करना बंद कर दो। दुनिया तो आप चाहे कुछ भी करोगे तब भी दुनिया बोलेगी, इसलिए दुनिया को साइड में रख दो। ठीक है, दिल्ली वाली माँ आपको याद कर रही है। ये कार्ड पहले निकला, मैंने साइड में रख दिया। शायद इसकी ज़रूरत है कि दुनिया के ऊपर भरोसा मत करो, अपनी माँ पर भरोसा करो। दिल्ली वाली माँ कालखा का कोई व्रत करता होगा यहाँ पे, इसलिए ये कार्ड निकल के आया, जो कि उसके व्रत पूरे हो चुके हैं। उद्यापन करना चाहता होगा या कोई जाना चाहता होगा, रोक लग रही होगी, तो ये सारी चीज़ें कई बार हो जाती है। मैं भी संडे को जा रही थी और जाते जाते मैं रुक गई, क्योंकि शनिवार रात को मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी और सुबह मैं नहीं जा पाई। तो हो सकता है मेरे लिए हो। आपके आसपास गलत लोग हैं, दूर हो जाओ, नुकसान दे देंगे आपको। तो ये जिनके आसपास गलत लोग हैं तो उनको पता होगा, भाई सबको पता रहता है, चालाकी कर रहा है कोई आपके साथ। देखो चालाकी का कार्ड भी निकल के आ गया। झूठे लोग हो फंस जाते हैं हमारे आसपास, कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप डेली अपने लिए बोलो कि जितने भी गलत इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, जितने भी मेरे आसपास है, वो चले जाए। ठीक है, अगर आप 21 दिन तक ये चीज़ें करते हो तो वो लोग ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन नीचा भी दिखाता है, तो यहाँ बोला जा रहा है प्यार करने वाले कभी नीचा नहीं दिखाते, एक दूसरे की कदर करते हैं। तो
फिर वो प्यार नहीं रहता भाई। अगर आप नीचता दिखाते हो कि नीचा दिखाऊं मैं, कैसे इसको गिराऊं, तो उसे प्यार का नाम मत दो, ठीक है, वो टॉर्चर होता है। फिर किसी की बुराई मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ बोला जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो। किसी का चक्र यहाँ पे जागृत है, कुंडली शक्ति किसी की ऊपर की तरफ चढ़ रही है, जिसकी वजह से किसी का जी मचलता है, उल्टी जैसा हर वक्त मन रहता है। और इस हिस्से में, कालजे में, इसको कलेजा बोलते हैं, यहाँ पे किसी को दर्द होता है। और इससे नीचे नीचे की जितने भी हिस्से होते हैं उसमें भी ऐसे ऐसे होता रहता है। कुछ देर के लिए होता है, फिर शांत हो जाता है, कुछ देर के लिए होता है, फिर शांत हो जाता है। जब कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तब भी ये होना स्टार्ट हो जाता है। लंबा टाइम लग जाता है कुंडली शक्ति जब जागृत होती है। तो यहाँ किसी को बोला जा रहा है, कोई महादेव का भक्त है, कि रोना बंद करो। एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया आपको महादेव भक्त के नाम से पुकारेगी। किसके लिए कार्ड? महादेव भक्त है यहाँ पे। किसी के सर में दर्द है, ये एनर्जी की वजह से, किसी की पॉजिटिव एनर्जी इस हिस्से में बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है। जब इस हिस्से में एनर्जी ज़्यादा जमा हो जाती है, तब भी हमारे सर में दर्द होता है। तो ये क्या करोगे आप? अपने गुरु से हेल्प लो, अपने गुरु को बताओ, जो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना बताएंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारी एनर्जी जमा होना लग जाती है, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं जाती। तो आपके गुरु बताएंगे कि इस एनर्जी को ऊपर भेजना है या नीचे भेजना है, ठीक है। अपने गुरु की हेल्प लो। यहाँ पे आपके देवदूत आपको बता रहे कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। अपनी शक्ति का उपयोग करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आशा कभी मत छोड़ो, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम लोग लगे हुए हैं आपका काम करने में। आपने अपने देवदूतों से हेल्प मांगी होगी, अपनी एंजल से हेल्प मांगी होगी। तो ऐसा होता नहीं है कि एंजल से या देवदूतों से आप हेल्प मांगो और वो आपकी हेल्प ना करे, ऐसा कभी नहीं होता है। हेल्प होती रहती है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हमारी हेल्प कैसे की, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी आदत बिल्कुल ख़राब होती है। एक इतनी सी हेल्प हमारी हो जाती है, हम उस हेल्प को भूल जाते हैं, अगली शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें 10 रुपये की ज़रूरत है तो उस वक्त कहीं से भी आएंगे, हमारे पास 10 रुपये ज़रूर आते हैं जब हम मदद मांगते हैं तो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 10 रुपये हमें भगवान ने दिए हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम 10 रुपये की उम्मीद रखने आगे स्टार्ट हो जाती है ना। छोटा घर हो तो बड़े घर की चाहत, बड़ा घर मिल जाए तो उससे भी बड़े की चाहत, लेकिन पीछे जो हमें मिला उसका धन्यवाद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको धन्यवाद करने के लिए बोला जा रहा है, हर पल हर टाइम धन्यवाद करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, एक दिन उनके चेहरे के रंग उतर जाएंगे। बुरा वक्त गुजर चुका है, कोई यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये कार्ड जल्दी से आता नहीं है, लेकिन आज आया है तो किसी की प्रोग्रेस हो रही है। किसी को भी ये हक मत दो कि वो आपके दिल को तोड़े, ठीक है। आपका दिल है, कोई खैरात नहीं है जो सभी से तोड़वाते रहते हो। इतना भाव मत दो किसी को कि आके वो आपको धोखा, ये धोखे का कार्ड आ गया सासा, कोई भी आए और आपका धोखा दे। अगर एक बार आपको धोखा मिलता है तो दोबारा किसी से धोखा मत खाना, ठीक है। अपने आप को बचा के रखो। किसी की हीलिंग चल रही है पिछले जन्म की, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ यहाँ बच्चे से रिलेटेड कार्ड निकल के आ रहे हैं। 2 कार्ड यहाँ बच्चे से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं, जो कि पिछले जन्म के, तीसरा भी आ गया। किसी की हीलिंग चल रही है, जो कि उसके बच्चे के साथ उसके कोई कर्म है जो कि वो काट रहा है, चाहे अच्छे चाहे बुरे। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और माफ़ करने की ज़रूरत है। ये पिछले जन्म की भी कई बार ये चीज़ें हमारे साथ होती है। जब हम पिछले जन्म में किसी बच्चे को प्यार नहीं दे पाते हैं, तो इस जन्म में वो बच्चा हमारे ही रिश्ते में कुछ ना कुछ रूप लेके आता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता ले सकता है। सिर्फ वो प्यार नहीं पाता, उस वक्त वो एक नफ़रत का सा रूप लेके आता है कि मुझे पिछले जन्म में आपने प्यार नहीं दिया था, तो अब मैं ये प्यार मुझे नहीं चाहिए। आप जितना मर्जी प्यार कर लो, लेकिन वो आपके प्यार को नहीं मानता है, हटाता रहेगा आपको, मुझे नहीं चाहिए, और नफ़रत करेगा आपसे। तो यहाँ आपको अंदर ही अंदर अपने दिल में सिर्फ यही बोलना कि पिछले जन्म में अगर मुझसे किसी भी तरीके की भूल चूक हुई है तो मैं वो क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा।
ना आप जानते हो कि ये मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, ना वो बच्चा जानता कि मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ना चाहते हुए भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। आपके सारे बंधन काटे जा रहे हैं, वापस भेजा जा रहा है पूरा तंत्र। किसी पे शमशान काली माँ का मंत्र किया गया है, माँ के मंत्रों के द्वारा। लेकिन कोई महादेव का भक्त था यहाँ पे, जो कि ये तंत्र पूरा का पूरा वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि महादेव अपने बच्चों की रक्षा में खड़े हुए यहाँ पे। किसी को गुरु बनाने के लिए बोला जा रहा है कि किसी भी गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, गुरु धारण करो। यहाँ पे किसी ना किसी की पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जागृत है और वो अपनी ही ऊर्जा से परेशान है। कई बार होती है चीज़ें कि ध्यान जाप हम करते जाते लेकिन एक लेवल जाने के बाद, जैसे चौथा लेवल, 3 लेवल तक हम पूजा पाठ ध्यान कर सकते हैं, लेकिन चौथे पड़ाव में जाके हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ हमारे रास्ते कठिन होते चले जाते हैं। अगर हम कई बार भगवान को अपना गुरु मान के पूजा पाठ शुरू कर देते हैं कि मैंने महादेव को गुरु बनाया, मैंने माँ काली को गुरु बनाया, और हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं, तो चौथे लेवल तक, 3 लेवल तक आप करते रहोगे, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन चौथे 5वें लेवल में जाके भगवान आपको रास्ता दिखाता है कि अब इससे आगे आपका रास्ता गुरु दिखाएगा। भगवान भी हटना शुरू हो जाता है और अपने गुरु आपको याद दिलाता है कि बार बार गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। तो यहाँ किसी को गुरु बनाने के लिए बोला जा रहा है, अपनी अरदास लगाओ कि आपको सच्चे गुरु के दर्शन करवाए। और जब आपको दर्शन हो जाते सपनों के माध्यम से या कुछ किसी भी तरीके से, तो वो सपने आपके 2-3 बार लगातार आते हैं, तो आप जाके वहाँ गुरु धारण करो। आपने कोई मन्नत मांगी होगी जो कि भगवान ने पूरी कर दी है। किसी की मेहनत रंग ला रही है यहाँ पे भाई, दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है, आपकी हर बात सुनी जा रही है। लोगों का कल्याण करने के लिए किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई। माँ भद्रकाली की पावर, शमशान काली की पावर किसी बच्चे के आसपास है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई भक्त है जो कि शमशान में बैठकर माँ की साधना करता है और माँ की योगिनियों की पावर उसके अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है भाई, जो कि अपने गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने गुरु से आशीर्वाद लो और समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ो। किसी ने बिल्कुल प्योर आत्मा है कोई यहाँ पे, जो कि समाज कल्याण के लिए जिसने साधनाएं की, गुरु के सानिध्य में ये साधना की है, तो अब आपको बोला जा रहा है कि गुरु से परमिशन लो और समाज कल्याण में लग जाओ। किसी की ज़िंदगी में प्यार की कमी है, जो कि राधा कृष्ण से प्यार करने के लिए बोला जा रहा है, वही आपकी इस कमी को पूरा करेंगे। किसी के पिछले जन्म का पार्टनर है जो कि इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो, जिससे आपके रिश्तों को बचाया जा सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों से रिश्ते हमारे टूट जाते हैं, तो यहाँ बचाने के लिए बोला जा रहा है शांत हो जाओ, ठीक है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो यहाँ उनको शांत करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ परमात्मा बोल रहा है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे हक के लिए मैं हूँ ना। कोई यहाँ गहरे दुख में डूबा हुआ है, तो उसको बताया जा रहा है कि ये एक पड़ाव है दुख का, इसको पार कर लो। कोई माँ का भक्त है जिसकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी आई हुई है, तो अब उनके लिए बोला जा रहा है कि ये दुख झेल जाओ, क्योंकि सुख इससे कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में आने वाला है जल्द ही। 2026 के रहते रहते ही आपकी लाइफ में 1000 और करोड़ गुना बढ़ के सुख आएगा। इस दुख को जल्द ही पार कर जाओगे। किसी को व्यापार करने के लिए बोला जा रहा है कि पार्टनर कोई जल्दबाजी ना करे। कोई किसी के साथ बिजनेस करना चाहता होगा, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जल्दबाजी ना करे। किसी को नींद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, यानी कि पीने खाने का कोई है, किसी गलत संगत में है, तो भैया उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, निकलो इन चीज़ों से। किसी पे पुलिस केस लगा हुआ है,
झूठा केस लगा यहाँ पे किसी पे पुलिस का, ज़मीन से रिलेटेड कोई बात हुई है यहाँ पे। यहाँ किसी को साधना करने के लिए बोला जा रहा है, किसी की जीत उसका इंतज़ार कर रही है। वाह भाई वाह, किसी की जीत इंतज़ार कर रही है उसका। किसी का मणिपुर चक्र यहाँ बंद है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है यहाँ पे। जब मणिपुर चक्र हमारा खराब हो तो हमारे बिजनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल बंद हो जाती है। मणिपुर चक्र ठीक करने के लिए आप इत्र का इस्तेमाल करो, येलो कलर के स्टोन भी धारण कर सकते हो, येलो कलर के कपड़े भी धारण कर सकते हो, हल्दी का तिलक भी आप नाभि के आसपास लगा सकते हो। और स्टोन की बात करते करते मुझे ध्यान आया, एक बच्चे ने मुझसे ये स्टोन मंगाया था, शायद वो याद आ जाएगा उसको। 7 चक्रा का, इसमें नहीं है बेटा, 7 चक्रा का स्टोन मंगाया था किसी ने, एक बच्चे ने, जो कि मैं 2 बार ये चीज़ें कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से वो उस बच्चे के पास वो स्टोन नहीं पहुँच पा रहा है। तो बेटा अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो फिर मैं दोबारा से भेजूँगी, वो कहीं पता नहीं क्या हुआ है, इस तरीके का है जो कि भेजा था। और 2 बार हम कर चुके हैं, लेकिन कहाँ वो उल्ट पुल्ट होता रहता है रास्ते में ही। तो दोबारा से मैं उस पर बात कर रही हूँ, या फिर मैं आपके लिए नया भेज दूँगी। अगर वो पहले वाला भी आपके पास पहुँच जाए तो वो भी रख लेना, लेकिन मैं कल दूसरा भिजवा दूँगी। कोई हनुमान जी का भक्त है यहाँ पे, बीच में से देखते हूँ क्या निकलता है। कार्ड गिर गया। अब तक आपकी लाइफ में जो भी लोग आए वो कार्मिक लोग थे, भूल जाओ उनको, डिलीट करो उन लोगों को और उनको जाने दो, अपने नया अध्याय शुरू करो। जो भी लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपको दुख दे के जा चुके हैं, आपको ये सोच कर चले गए कि अब इसका क्या होगा, जो कि आपका बुरा चाहते थे, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया गया है। अब उनको याद करके अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र मत करो। जब हम बार बार किसी को याद करते हैं तब भी हमारी ऊर्जा उन लोगों के पास जाती है, क्योंकि ये कोई तपस्या करने वाला बंदा है जो बार बार किसी ऐसे इंसान को याद करता है जो कि उसको छोड़ के जा चुका है। आप अपनी तपस्या पे ध्यान दो, बस शांत हो जाओ और जो गया उसको जाने दो, उसको याद करके डिलीट करो, उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर मत रहने दो। कोई भैरव बाबा का भक्त भी है यहाँ पे, 5 लड्डू बाबा के मंदिर में चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ फिर से एक कार्ड आया कि रोना बंद करो, जो चले गए उनको जाने दो, उनसे अपनी एनर्जी डिटैच कर लो। वो आपके हक के लोग नहीं थे, वो आपकी एनर्जी और आपकी पावर को चुराते थे। ऐसे लोगों से कट हो जाओ। यहाँ अपने आप से प्यार करने के लिए बोला जा रहा है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम दूसरों से नहीं कर पाते हैं। किसी के पैरों में बड़ा दर्द रहता है, कोई ब्लैक मैजिक किया गया उसके ऊपर, रूट चक्र बंद है उसका। जड़, ज़्यादातर जो तंत्र होते हैं वो रूट चक्र पे होते हैं। मूल आधार चक्र जब हमारा बंद हो, रूट चक्र हमारा बंद हो, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ तंत्र बैठाया जाता है, तब भी हमारे साथ पैरों में खराबी हो जाती है और किसी की समझ भी नहीं पाता है कोई कि ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसी जगह छुपा दिया जाता है तंत्र को कि पता ही नहीं चलने देते कि ये तंत्र है या कोई प्रॉब्लम है। आपको बाथरूम की जगह बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता होगा, बार बार इन्फेक्शन होता होगा, तो ये कुछ कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है और कई बार ये तंत्र की भी चीज़ें होती है। ठीक है, बाथरूम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब मेंसेस वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, तो तब आप समझ जाना हर 10 दिन में आ जाएगी या बिल्कुल नहीं आएगी या ज़्यादा आएगी, तो समझ जाना कोई ना कोई हमारे तंत्र टाइप की चीज़ें हमारे साथ हो रही है। और कई बार रूट चक्र सारी चीज़ें हमारी गृहस्थी ख़राब करने के लिए भी ये चीज़ें करवाई जाती है हमारे ऊपर, यानी प्रेत को बैठा दिया जाता है सूक्ष्म रूप में। हमें भी पता नहीं चलता है कि हमारे रूट चक्र पर क्या एनर्जी है। हर विपत्ति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। कोई आदि शक्ति माँ भवानी का भक्त है, माँ आपके अंदर है। वाह भाई वाह, कोई माँ का भक्त है। यहाँ किसी को टाइम पास करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। टाइम पास बिल्कुल मत करो, जो काम दिया है वो करो, टाइम पास बिल्कुल मत करो। बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अपनी पूजा पाठ भक्ति में लग जाओ, किसी की लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल शांत हो जाओ। लड़ाई करना बिल्कुल बंद करो।
41 दिन एकांत में चले जाओ। यहाँ साधना के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, रीडिंग लंबी हो चुकी है। साधना के कार्ड यहाँ पे ज़्यादा आए, निकल के अपनी साधना में लग जाओ, ठीक है। 41 दिन की करो, 10 दिन की करो, 7 दिन की करो, जितनी हो जाती है आप साधना ज़रूर करो। यहाँ गंगा मैया में स्नान करने के लिए भी किसी को बोला जा रहा है, और वहाँ पे बोलने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो गंगा मैया में जाने दो, बहा के आ जाओ, ठीक है। चलो खुश रहो।